हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ध्रुव एकेडमी गुरुग्राम में स्वागत है। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी धीरज आपको आज एक नया टॉपिक मतलब कि स्लोगिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं हम न्याय, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है ना आपका हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, इवन बैंकिंग, एसएससी, स्टेट लेवल, जिस भी एग्ज़ाम में आपकी क्या कहते हैं रीजनिंग पूछी जाती है, वहाँ पर ये चैप्टर आता है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मतलब कि ये टॉपिक, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है, देखो उसका थोड़ा ओवरव्यू देते हैं हम। इसको करने के कई मेथड होते हैं, आपके काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे कि लॉजिक डिडक्शन, वेन डायग्राम, और भी कई मेथड होते हैं। पर मैं आपको जो आज बताऊंगा 150 मेथड, मतलब कि 150 मेथड से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का। सबसे पहले जो चैप्टर है ना, ये आपका इमेजिनरी चैप्टर है। इमेजिनरी मीन्स ये काल्पनिक चैप्टर है। देखो कैसे पता चलेगा, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा आपका ऑल कैट्स आर डॉग्स। मतलब क्या है इसका, हिंदी में पढ़े तो हम सभी बिल्लियाँ आपके कुत्ते हैं। तो आप खुद सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ में? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी के सभी डॉग्स को आप क्या कर दो, बिल्लियाँ बना दो? अगर देखो छोटा एक दूसरा एग्जांपल ले लें। मैंने लिखा सम मैन आर वुमेन। क्या कहना चाहता है ये? कुछ आदमी औरतें हैं। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला है, ये एक इमेजिनरी चैप्टर है। तो जो स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने हमें दिया होगा उसको हमें 100% ट्रू मानना है। ठीक है, तो हमें मानना है ये ट्रू है, आर्गूमेंट नहीं करना है। तो आओ इस चैप्टर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, इसके अंदर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होता है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि कथनों के प्रकार। हिंदी में कहेंगे कथनों के प्रकार। इसमें केवल आपके 4 स्टेटमेंट होते हैं, मतलब 4 प्रकार के कथन होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑल। ऑल का मतलब हिंदी में आपको पता है सभी होता है। तो एग्जामिनर इस तरीके से देगा, इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे देगा आपको। क्या बोलेगा? ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, आप क्या बोलना चाहता है? सभी के सभी कैट्स क्या हैं? बिल्लियां क्या हैं? कुत्ते हैं। सेकंड है आपका स्टेटमेंट सम का। सम का मीनिंग होता है आपका कुछ। तो ये स्टेटमेंट में क्या बोलेगा इस तरीके से, सम कैट्स आर डॉग्स। देखो, जो मैं यहाँ पर कैट्स और डॉग्स लिख रहा हूँ ना, ये क्या है? ये वेरिएबल है। इनको वेरिएबल कहते हैं। इसकी जगह वो कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पर एप्पल लिख दे, मैंगो लिख दे, ए लिख दे, बी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट हमारे लिए क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, हमने कैट डॉग्स का ले लिया एग्जाम्पल। हो सकता है आपके एग्जाम में ए बी लिखा आ जाए, पी क्यू लिखा आ जाए। थर्ड स्टेटमेंट आप लिखो यहाँ पर नो। नो का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नहीं का। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आएगा आपका, नो कैट्स आर डॉग्स। मतलब कि क्या कहना चाहता है, कोई भी कैट्स डॉग्स नहीं है। और लास्ट वन आपका जो स्टेटमेंट होता है सम नॉट। सम नॉट का मीनिंग क्या होता है? यानी कि कुछ नहीं, मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है नेगेटिव आपके। तो ये आपका इस तरीके से बोलेगा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, ये देखो हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट मैंने बताई, ऑल, सम, नो, सम नॉट, और इसके मैंने एग्जाम्पल दे दिए। इस तरीके से आएंगे, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग्स, और सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। तो देखो करना क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए। पॉजिटिव समझते हो, मतलब सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। अब मुझे बताओ, ऑल दिया हुआ है, तो ये कैसा स्टेटमेंट होगा? ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव चीज बता रहा है किसी के बारे में। सिमिलरली सम क्या चीज है आपकी? ये भी किसका सेंस दे रहा है? ये आपका सेंस क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस। तो ये भी आपकी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है नो। नो का मतलब क्या होता है? नहीं। तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव। और लास्ट वन क्या लिखा है? सम नोट। सम नोट मतलब कुछ नहीं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बट नेगेटिव तो है ना। अब क्या करना है, देखो हमारे पास 2 स्टेटमेंट कैसी हुई? पॉजिटिव। कौन कौन सी? ऑल, सम। नेगेटिव कौन कौन सी हुई? सम और सम नोट। अब देखो कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 150 मेथड से करवाऊंगा इसको, है ना, स्लॉग्स को, जिसको न्याय कहते हैं। तो क्या करना पड़ता है, जो सबसे पहले ऑल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यू। ऑल है तो सबसे पहले ये देखो क्या है, ये फर्स्ट वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है। प्रॉपर वर्ड में कहते हैं तो क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
तो उस पर नहीं जाएंगे, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, आप ऐसे याद कर लो ये फर्स्ट वेरिएबल है और ये कैसा है आपका सेकंड वेरिएबल। तो ऑल के केस में सबसे पहले आपको क्या वैल्यू देनी होती है, यहाँ पर लिख लो 150 यानी कि 150। तो पहले क्या लिखा है आपका 100, तो पहले वेरिएबल को दे दो आप 100 वैल्यू। सेकंड क्या लिखा है 50, तो सेकंड को दे दो 50। अब सम लिखा हुआ है, सम में कितनी वैल्यू देते हैं ये याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। जैसे फॉर्मूले याद करते हैं ना मैथ्स के, ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। ज़्यादा बड़ा डील नहीं है आप लोगों के लिए, कर सकते हो आराम से। अब आगे क्या लिखा है देखो, सम वाला स्टेटमेंट आ जाए तो पहले वेरिएबल को क्या वैल्यू दोगे आप 50 और सेकंड को क्या दोगे अगेन 50। जब आपकी नो की स्टेटमेंट आती है तो उसमें आपको वैल्यू देनी पड़ती है क्या 100। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या है इसके अंदर कैट्स, तो इसको दे दोगे आप 100 और सेकंड क्या है डॉग, इसको दे दोगे 100 और एक लास्ट आपका बचा सम नोट, इसमें दे देना आप 50 100। देखो हम 50 100 ही लेंगे क्योंकि मैंने 150 की बात करी है ना। तो आप देखो इसमें सम नोट में क्या दोगे पहले वेरिएबल को 50 और इसमें क्या दोगे 100, ठीक है। ये तो देखो आपको टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो गया मैंने बताया, और इसमें कैसे वैल्यू देनी है और किस तरीके से आपके 4 टाइप के कंक्लूजन होते हैं, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं थोड़े कंक्लूजन के बारे में समझ लेते हैं, कंक्लूजन भी तो होते हैं, कंक्लूजन के प्रकार समझ लेते हैं। आओ डिस्कस करते हैं कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। ये टाइप्स ऑफ कंक्लूजन है आपके, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन मतलब क्या होता है इसका हिंदी में, निष्कर्ष के प्रकार। वो कथन था ये निष्कर्ष था। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एक डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, है ना। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, है ना। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो मैं डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करूंगा इधर, फिर इनडायरेक्ट में बाद में मूव करेंगे। डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या करना है आपको, इसमें कुछ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है पॉइंट नंबर 1, टू गिव अ डायरेक्ट कंक्लूजन, टू गिव अ डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूं इसके अंदर आपको। कह रहा है डायरेक्ट कंक्लूजन का आंसर देने के लिए आपको केवल एक ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, लिख लेना आप इसको, इफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट समझते हो ना, जो हमारे स्टेटमेंट पहले पढ़ाया था, जो अगर हमारा स्टेटमेंट कैसा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, है ना। अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या होगा, देन कंक्लूजन इज ऑल्सो पॉजिटिव। कितना सिंपल है, क्या कहना चाहता है इसका मीनिंग। देखो अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑल और सम, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आते ही आप क्या करोगे उसको गलत कर दोगे, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर, एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, अगर स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है देन कंक्लूजन बोल दो या कंक्लूजन्स बोल दो, कितना भी, एक पूछे या एक से ज़्यादा, इज ऑल्सो नेगेटिव। ये आपको 2 रूल यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, है ना। क्या एक सिंपल रूल है, सबसे पहले क्या है डायरेक्ट कंक्लूजन मीन्स क्या है, एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। दूसरे में क्या है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर हमारा स्टेटमेंट कैसा है देखो यहाँ पर पॉजिटिव, तो कंक्लूजन कैसे फॉलो करेंगे, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, तो कंक्लूजन कैसे फॉलो करेंगे, नेगेटिव, ठीक है। मैंने और तीसरी बात क्या करी थी, 150 मेथड की, है ना। 150 मेथड यहाँ पर लिख लेता हूँ, 150 मेथड। तो सबसे पहले देखो, तो हमारा स्टेटमेंट होगा ना, कोई स्टेटमेंट इधर रखा हुआ, उसको क्या मानना है आपको, इनकम, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस के रूप में ले लेते हैं हम, इनकम मीन्स आय, और जो हमारा कंक्लूजन होगा उसको क्या फॉलो करोगे आप, एक्सपेंस। देखो कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। स्टेटमेंट को मानो आय और कंक्लूजन को मानो व्यय, है ना, आमदनी और खर्चा। अब मैंने क्या बताया था, मुझे 150 की वैल्यू यूज़ करनी है, मतलब कि 100 और 50। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर मेरे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मेरे पास इनकम कितनी है आपकी 100, स्टेटमेंट में दे रखी है इनकम 100, तो क्या मैं 100 रुपये का खर्चा कर सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल, अगर हमारे पास इनकम 100 रुपये है तो मैं 100 का एक्सपेंस कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास 100 रुपये इनकम है तो क्या मैं 50 रुपये का खर्चा कर सकता हूँ? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं 50 पर, क्योंकि हमें वैल्यू 150 लेनी है और कोई तीसरी वैल्यू लेनी नहीं है। अगर मेरी इनकम 50 है तो मैं एक्सपेंस कितने का कर सकता हूँ? 50 का पॉसिबल है। पर अगर मैंने इनकम मेरी 50 है तो क्या मैं 100 का खर्चा कर पाऊँगा? आप कहोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास इनकम है 50, मुझे खर्चा करना है 100 का। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और स्टेटमेंट में माननी है इनकम और कंक्लूजन में एक्सपेंस, और ये याद रखना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट ले ली, ये है मेरा स्टेटमेंट। डायरेक्ट कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, है ना। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑल ए आर बी। ए बी क्या है, यहां पर वेरिएबल है ना। जैसे मैंने कैट डॉग्स लिया था, आप ए बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंक्लूजन क्या करते हैं, यहां पर कुछ कंक्लूजन्स ले लेते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन मैंने लिख दिया आपका सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। सेकंड मैंने लिखा सम बी आर ए, कुछ बी क्या है आपके ए हैं। थर्ड वन में ले लेते हैं हम ऑल बी आर ए, यानी कि सभी ए बी क्या है, ए है। फोर्थ ले लेते हैं हम नो बी इज ए, मतलब कि कोई भी बी ए नहीं है। फिफ्थ में ले लेते हैं सम बी इज नॉट ए। तो चलो आओ, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या बताया था आपको, एक स्टेटमेंट होती है ना, ये डायरेक्ट कंक्लूजन की कैटेगरी है, और कुछ कंक्लूजन्स होंगे। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारी स्टेटमेंट कैसी है बताओ, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब मैंने आपको ये बताया था ऑल वाली क्या होती है, पॉजिटिव। आप कहोगे पॉजिटिव, तो हमारे कंक्लूजन कैसे फॉलो होने चाहिए, सारे पॉजिटिव। तो सम मेरी मैंने बताया था आपको, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये सम लिखा अगेन पॉजिटिव। ऑल भी एक पॉजिटिव होती है, बट नो लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है सम नॉट, तो ये कैसी हो गई, नेगेटिव। तो आपको इसको चेक ही नहीं करना। ये आपके बात समझ आ गई होगी। मैंने क्या बोला था, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है देन कंक्लूजन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तब कंक्लूजन भी आपके पॉजिटिव ही फॉलो होंगे। तो आपने देखा सबसे पहले क्या करना होता है इस रूल में, हमें पॉजिटिव नेगेटिव की जांच करनी होती है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को आप चेक करोगे। तो आपने देखा यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, दो कंक्लूजन नेगेटिव आ गए, है ना। तो आपने क्या करा, उनको चेक ही नहीं करना। सेकंड मैंने क्या कहता है, वैल्यू बताई थी आपको कुछ। ऑल की वैल्यू क्या आती है आपकी 150, 150। अब बताओ सम पे वैल्यू कितनी होती है आपकी 50-50 होती है। ठीक है, अब आओ चेक करना क्या है, इनकम और एक्सपेंस। स्टेटमेंट क्या है मेरा, इनकम, और कंक्लूजन में क्या है मेरे एक्सपेंसेस। तो बताओ ए के ऊपर मेरे क्या कहते हैं, देखो पहले इनकम चेक करेंगे फिर जब भी एक्सपेंस करेंगे। ए के ऊपर इनकम कितनी है मेरी 100, तो क्या मैं 50 का एक्सपेंस कर सकता हूँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बी पर इनकम है मेरी 50, तो क्या मैं यहाँ पर एक्सपेंस कर सकता हूँ 50 का, बिल्कुल कर सकता हूँ। आप कहोगे पहला वाला सर राइट होगा। सेकंड पे आओ, सम की वैल्यू क्या होती है, पहले वेरिएबल को 50 दोगे, सेकंड को भी 50। तो क्या करना है आपको, देखो बी के ऊपर इनकम कितनी है मेरी 50, तो क्या मैं 50 का एक्सपेंस कर सकता हूँ, पॉसिबल है। ए के ऊपर इनकम कितनी है 100, तो क्या मैं 50 का एक्सपेंस कर सकता हूँ, आप कहोगे ये भी सही है। थर्ड देख लेते हैं, ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 150, यानी कि 150। आओ जरा इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या देखोगे, इनकम। बी के ऊपर इनकम मेरी कितनी है आपकी 150 रुपीज़, क्या मैं 100 रुपये का खर्चा कर पाऊंगा, आप कहोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास इनकम है 50 और मैं 100 रुपये कैसे खर्च कर दूं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा गलत। तो आपके इसके अंदर कौन से फॉलो करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आएगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, काफ़ी ईजी चैप्टर है। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका, ये स्टेटमेंट एक ही ले रहे हैं डायरेक्ट में, नो पी आर क्यू। ठीक है, कोई भी पी आपका क्यू नहीं है। अब मैं कंक्लूजन्स ले लेता हूँ, कुछ कंक्लूजन्स ले लेते हैं हम। पहला कंक्लूजन मैंने लिखा नो पी आर
नो क्यू आर पी, यानी कि कोई भी क्यू पी नहीं है। सेकंड मैंने लिखा सम क्यू इज नॉट पी, कुछ क्यू पी नहीं है। थर्ड वन है सम पी इज नॉट क्यू। फोर्थ वन ले लेते हैं हम सम पी आर क्यू। फिफ्थ ले लेते हैं हम यहाँ पर ऑल क्यू आर पी। तो देखो क्या करना था, सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, फिर कंक्लूजन्स है। तो स्टेटमेंट कैसे आया देखो, हमारा मैंने कैसे बताया, ये नो का क्या होता है, नेगेटिव एक स्टेटमेंट है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन मेरे कैसे फॉलो होंगे, नेगेटिव। तो देखो नो मुझे क्या सेंस दे रहा है, नेगेटिव का, ठीक है, ये फॉलो हो सकता है, चेक करेंगे। सम नोट भी क्या होता है आपका, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम नोट अगेन लिखा है नेगेटिव है। सम क्या है, पॉजिटिव है। ऑल क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या करोगे आप इसके अंदर, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो नेगेटिव ही फॉलो होंगे, तो पॉजिटिव का कोई काम नहीं है, तो इनको देखते ही काट देना है आपका, ठीक है। सेकंड में मैंने क्या बताया था, वैल्यू को असाइन करो। सबसे पहले नो की वैल्यू क्या होती है, 100, और यहाँ पर कितना है, नो पर, यहाँ पर भी 100 होगा। तो अगेन क्या करना है आपको, इनकम और एक्सपेंस की जांच करनी है, चेक करना है। तो हमारे पास देखो क्यू के ऊपर इनकम 100 है, एक्सपेंस 100 का कर सकता हूँ, पॉसिबल है। पी के ऊपर इनकम कितनी है मेरी, 100, तो पी पे एक्सपेंस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये फॉलो होगा। सेकंड क्या होता है, सम नोट। सम नोट की वैल्यू क्या होती है आपकी, 50, यानी कि 50, आओ उसको चेक करते हैं। क्यू के ऊपर इनकम मेरी है 100, तो क्या मैं 50 रुपये का खर्चा कर सकता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और पी पर इनकम है 100 और 100 रुपीज़ मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ, ये भी फॉलो होगा। थर्ड देखो आप, सम नोट की क्या वैल्यू होती है आपकी, 50, 100। पी के ऊपर इनकम कितनी है मेरी, 100, तो क्या मैं 50 का एक्सपेंस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और क्यू के ऊपर कितनी इनकम है मेरी, 100, तो 100 का एक्सपेंस कर सकता हूँ, तो ये भी फॉलो होगा। तो इसके अंदर कौन से होंगे आपके, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फॉलो होंगे, ठीक है। आज के लिए देखो इतना ही है, बाकी आपको क्या करना है, अगर ये पसंद आया हो तो ध्रुव एकेडमी गुड़गांव को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।